अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज एक न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। साथ साथ में ये करेले काटते हैं और आप लोगों के साथ बातें शेयर करते हैं और ये भी बताते हैं कि इतने दिन में व्लॉग क्यों नहीं कर सकी। आज वैसे भी सरगोदा का मौसम जो है वो सुबह से जो है वो बहुत अच्छा नहीं था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन जिस साइड पे मेरा स्कूल है ना, वहाँ पे तो वाकई ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जैसे ही मैं इंटर हुई हूँ ना सिटी वाली साइड पे, तो यहाँ पे बादल आना शुरू हो गए। और देखिए अल्लाह ताला की इस चीज़ में भी क्या है कि मतलब ये भी देख के सोचने वाली बात है कि एक ही सिटी के एक हिस्से में बारिश नहीं थी और एक हिस्से में बारिश थी। मतलब मैं आपको बताऊँ कि अगर बाज़ार से शुरू होना और फैसलाबाद रोड तक तकरीबन तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का फासला बन जाता है ना। और इतना ही होगा बाज़। और यहाँ पे आप देखें कि 47 जो सरगोदा से वाकिफ़ हैं, 47 से फैसलाबाद रोड में बारिश थी, आगे इधर उधर बारिश थी कोई नहीं। तो फिर जब मैं जैसे घर उतरी हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा। फिर आपको पता है जुम्मा था, आई हूँ, खाना वगैरह खाया है और साथ फिर बच्चों को सुलाया है क्योंकि आज थोड़ी अपसेट हुई थी ज़ुकाम की वजह से। साथ में ना उसका पेपर भी है सुबह कुरान का, तो अरेबिक उसे थोड़ी सी टफ़ लगती है, लेकिन कर लेती है, लेकिन टफ़ लगती है, थोड़ा खपाती भी है। मीन्स कि अगले बंदे को भी थोड़ा टफ़ टाइम देती है। और फिर उसको ज़ुकाम था, मैंने कहा चले वो सो जाएगी थोड़ी देर तो रिलैक्स हो जाएगी। जैसे ही उनको सोने के लिए जी लिटाया, दोनों सोए हैं, तो लाइट ऑफ हो गई। यूपीएस हमारा वैसे भी उसकी बैटरी ख़राब हुई पड़ी है, तो मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के दौरान ही जो है ना वो लाइट चली गई है। और फिर मैंने इनको सुलाया, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है फिर ये लोग जागे नहीं है। तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है ना वो आराम से सोए रहे हैं, क्योंकि बाहर शदीद बारिश, तो ठंडी हवा थी और मैंने सारे दरवाजे जो है ना वो खोल दिए थे ताकि ये लोग जो है ना वो सुकून से थोड़ी देर आराम करें। क्योंकि रूटीन तो नहीं है, अब टाइम तो नहीं है दोपहर को सोने का, लेकिन उसमें ये होता है ना, उसमें फिर ये होता है कि बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। मीन्स फिर ये रात को भी अगर टाइमली तो सुलाती हूँ मैं आयत को, क्योंकि आयत को सुबह स्कूल जाना होता है, तो फिर ये जागती नहीं है। और वैसे भी बच्चे के लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए ना। तो इसके आगे वैसे भी 2-3 दिन तक पेपर शुरू होने वाले हैं, लेकिन कुरान का पेपर जो है वो इसका जल्दी था। खैर भाई सरगोदा में आज तो बहुत बारिश हुई है। और वैसे भी टिकटॉक तो आप लोग देख ही रही होंगे, आज सरगोदा में जो है वो बसेस की इफ्तिताह भी था। ग्रीन बसेस का मरियम नवाज़ आई हुई थी, काफ़ी प्रिपरेशन हुई थी रोड्स पे, सुबह सुबह ही लगे हुए थे बेचारे सफाइयों को। और फिर जी शदीद बारिश शुरू हो गई। फिर वो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी वगैरह में ही उसने ओपनिंग की और फिर वहीं पे स्पीच वगैरह करके वो फिर चली गई है। तो हमें देखने का मौका मिला नहीं है, क्योंकि फिर घर में ऐसा बंदा कोई था ही नहीं कि जो ले जाए। लेकिन कभी ट्राई करेंगे सफ़र करके कि कितना बेनिफिट है इन बसेस का। वैसे अगर फेयर के हिसाब से देखा जाए, मतलब किराए के हिसाब से, तो फिर तो ठीक ही है 30 रुपये। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम में जगह उधर होनी कोई नहीं है, भगदड़ मची रहनी है। कोई बाहर मतलब मुल्क तो है कोई इधर जो है वो सुकून से सारे बैठेंगे ना, धक्के मारने से भी नहीं रहना और तंग करना है इन्होंने। क्योंकि आप देखें ना सरगोदा में ये एक मतलब आम रूटीन जो है रोड पे चल रही है ना। अब मेट्रो आप लाहौर में देखें तो उसका तो ट्रैक ही अलग है, रोड ही अलग है। लेकिन जिसने एक आम रूटीन वाले ट्रैक पे चलना है, तो फिर जगह जगह रुकना है। पता नहीं फिर कितने बजे जाके पहुँचाएगी, लेकिन चलें एक्सपीरियंस करेंगे कभी इसका भी। तो अब आ जाते हैं जी उस बात की तरफ कि मैंने व्लॉगिंग क्यों नहीं की इतने दिन। अच्छा, मैं व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि पहले मैं गर्मियों की छुट्टी में थोड़ी सी फ्री थी, एडमिशन स्कूल में थे कोई नहीं, तो मतलब उसकी कंपेन के लिए कोशिश कर रहे थे डेली बेस पे। तो फिर ये था कि चलते आते जाते व्लॉगिंग जो है वो हो जाती थी और मैं कर लेती थी। लेकिन फिर जब स्कूल ओपन हुए, तो क्यों आपको पता है न्यू स्कूल है, तो फिर इतना मैं स्टाफ भी अभी हायर नहीं कर सकती थी। इतना स्टाफ अभी हायर नहीं किया जा सकता था। तो मैंने जो है वो फिर ऐसा किया कि अपनी क्लासेस जो मेन सब्जेक्ट्स है, क्योंकि मुझे इंग्लिश पे थोड़ी ग्रिप है और साइंस पे मुझे वैसे भी पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है। लेकिन मैं टीचिंग फील्ड में नहीं रही हूँ, मैं शुरू से एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है और मैं सबको ट्रेनर भी रही हूँ मैथ साइंस की, तो फिर मुझे ना अच्छा लगता है पढ़ा के। फिर मुझे एक अपनी चीज़, अपना स्कूल हो, तो आपको ये भी लगता है कि बाहर आपका जो है वो इमेज अच्छा जाना चाहिए, रेपुटेशन आपकी अच्छी बनी रहे, तो ये चीज़ होती है।
तो फिर वो मैं खुद पढ़ाती हूँ। फिर डेली बेसिस पे कोई ना कोई एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो वो करने होते हैं, पब्लिक मतलब डीलिंग वगैरह हो रही होती है, तो वो सारा जो है ना वो फिर बहुत इतनी हेक्टिक हो जाती है रूटीन। फिर एकेडमी भी मैं खुद ले रही हूँ। वो एकेडमी का ये होता है कि फिर 4 बजे मैं आके घर पहुँचती हूँ, फिर बच्चे बैठे होते हैं मोबाइल के इंतज़ार में। मोहम्मद को अब नई नई आदत पड़ी है, तो वो इंतज़ार में बैठे होते हैं। जिनके बड़े बच्चे हैं ना उनके लिए तो व्लॉगिंग मुश्किल नहीं है, छोटे बच्चे जिनको मोबाइल की आदत पड़ी उनके लिए व्लॉगिंग बहुत मुश्किल है। दिल करते हैं आप लोगों से इंटरेक्शन रहे, और मैं देखती रहती हूँ कुछ लोग हैं, पता नहीं अब एक ही बंदा है जो सब्सक्राइबर जो है वो कभी बढ़ता रहता है, कभी मेरे 26 हो जाते हैं, कभी 27 हो जाते हैं, अल्लाह जाने कौन निकलता और आता रहता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जिनने सब्सक्राइब किए और देख भी रहे हैं। तो ये वजह है कि टाइम नहीं मिल रहा व्लॉगिंग का। फिर मैं ये कहती हूँ कि चले डेली बेस स्कूल की रूटीन आपसे शेयर करूँ, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। वैसे आज मैं अपना एक क्लिप शेयर करूँगी आपके साथ, उसमें कलर डे का है, तो आप देखिएगा। मतलब वो भी सारी रूटीन उधर सारी बिज़ी हो गई हूँ मैं। तो घर में आती हूँ तो फिर कभी बच्चों को देखना होता है, इनको नहलाना वगैरह होता है, कभी कपड़े धोने होते हैं, कभी जो कोई रूटीन होती है, क्योंकि पूरा दिन बच्चे भी जो है ना वो मेरे बगैर रह रहे होते हैं, तो फिर उनके साथ भी ये चीज़ करनी होती है। अभी भी उनको तैयार करके आए, कल कुरान का पेपर तो उसे थोड़ी प्रिपरेशन करवाई है। हस्बैंड मेरे आज गाँव चले गए थे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ बैठ के बातें आज कर लेते हैं और व्लॉगिंग भी करते हैं साथ साथ। तो ये है साथ में जो है वो मैंने कहा चलें आज आपके साथ बातें करते हैं करेले छीलते हुए, ठीक है। वैसे मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, बताइएगा कमेंट में किस किस की फेवरेट सब्ज़ी है। तो आज मौसम भी वैसे ये बड़ी घबराहट देते हैं जब बंदा खाए, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा। मैंने वैसे इधर उधर से पता किया है तो उधर बारिश कोई नहीं थी, लेकिन सरगोदा में अच्छी खासी बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। लाइट भी अभी आई है, 2 घंटे लाइट को नहीं थी, शुक्र है ये आ गई है, वरना अंधेरा हो जाना तो उस पर पकाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको सारी रीज़न बताई है व्लॉगिंग ना करने की। दूसरा मुझे इतना अफसोस होता है कि इतने लोग देख रहे होते हैं और आप लोग जो है ना न्यू बंदे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट किया करें, ताकि जो है दिल करे बंदे का व्लॉगिंग का। देखिए इतने इतने व्लॉगर्स भी वैसे तो नहीं ना मानेंगे, उनको भी किसी ने सपोर्ट किया ना, कोई उन ऊपर से तो नहीं ना उनके पास कोई सब्सक्राइबर आ गया, आप लोग ही हैं ना। तो इधर भी सब्सक्राइब कर दिया करें, 1000 ही तो सब्सक्रिप्शन होनी है, और फिर आपको देख हमने जो है वाइट टाइम पूरा करके और फिर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाना है। कितने बड़े ख्वाब है मेरे वैसे, है ना। तो चलें कभी तो पूरे होंगे इंशाल्लाह, और आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो ज़रूर पूरे होंगे। तो बस फिर यही है कि अगर वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें। बाकी ज़िंदगी की रूटीन तो चलती रहनी है, आपसे मुलाकात 4 दिन ना सही, हफ्ता ना सही, तो कभी ना कभी तो होती रहेगी ना। अब एक चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म है, तो उसके कम से कम मुझे इतने जोगा कर दें कि मैं लाइव आ जाए करूँ। चले लाइव बंदा अब मुझे नहीं पता, मेरे सामने 50 सब्सक्राइबर होने होते हैं तो तब लाइव होना है। तो चले शाम तक ना, आज रात तक मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए, ताकि मैं जो है ना वो फिर आ सकूँ, इसमें लाइव आ सकूँ, ठीक है। तो चलें फिर ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते व्लॉग को, फिर आप लोग बोर ही ना हो जाएं। आप लोगों ने स्टार्ट वाली चीज़ें देखनी होती हैं, फिर एंड तक नहीं आप देखते, लेकिन आपने मेरा पूरा व्लॉग देखना है। तो बस आज मैं करेले बना रही हूँ, तो फिर मैं आपके साथ करेले जो है वो जब बन जाएंगे तो फिर वो शेयर करूँगी कि कैसे बने, बताऊँगी मैं आपको ज़रूर। अगर बच्चों ने फ़ोन ना लिया तो उनके आने से पहले बन गया तो ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। बाकी अल्लाह पाक आप सबको भी खैर खैरियत से रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।